स्वागत है आप सभी का सही सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग काव्य खंड का 5वां अध्याय पढ़ेंगे, 5वीं कविता पढ़ेंगे, कवित्त, जिसके कवि हैं भूषण। कवि भूषण रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं, लेकिन रीतिकाल की जो प्रचलित काव्य धारा है जिसमें उस समय के कवि लोग श्रृंगार का, सौंदर्य का, प्रेम का, इन सब का वर्णन करते थे, उसके विपरीत इन्होंने रीतिकाल का कवि होने के बावजूद अपनी कविताओं को लिखने का जो आधार बनाया वो बनाया वीर रस को। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी ग्राम तिकमापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। कवि भूषण का ये जो भूषण नाम है ये इनका उपनाम है, जो कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें दिया था। कवि भूषण का मूल नाम का जिक्र जो है इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन अगर आप सीबीएसई की किताबें पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबों को अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर कवि भूषण का मूल नाम घनश्याम बताया गया है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, आपके परीक्षा में जो है इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। कवि भूषण के प्रमुख आश्रयदाताओं में रहे छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल जो है उनके दरबार में ये रहते थे। विशेष की अगर हम बात करें तो रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं। रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इसके अलावा 3 और रचनाओं का जिक्र मिलता है, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, लेकिन ये तीनों कृतियां जो है अब तक प्राप्त नहीं की जा सकी हैं। मृत्यु की बात करें तो 1715 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। कवि भूषण की पहली जो कविता है वो शिवा बावनी नामक पुस्तक से ली गई है, और ये जो शिवा बावनी नामक पुस्तक है वो आधारित है शिवाजी की वीरता के ऊपर। इसमें शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें शिवाजी की वीरता का बखान कैसे कवि ने किया है। कवि कहते हैं, इंद्र जिमी जंभ पर, इंद्र जिस प्रकार यम पर भारी पड़ते हैं। एक बार यमराज और इंद्र का युद्ध हुआ जिसमें यमराज को हरा दिया किसने? इंद्र ने। बाड़व ज्यों अम्ब पर, बाड़वा नल अर्थात पानी पर लगी हुई आग जो है वो पानी पर भारी पड़ती है। पानी कितना भी आप डालते रहें, पेट्रोल या डीजल इस तरह की चीज़ों में अगर आग लगी है तो वो आग ऊपर ऊपर जलती रहेगी और पानी नीचे बैठा रहेगा। रावण सदम्भ पर, रावण सदम्भ अर्थात घमंडी रावण पर रघुकुल राज हैं। घमंडी रावण पर जो है रघुकुल राम भारी पड़ते हैं। राम जो है घमंडी रावण को हरा देते हैं। पौन बारी बाह पर, शंभु रति नाह पर, पौन अर्थात हवा जो है वो बादल पर भारी पड़ता है। बादल कितना भी घना घनघोर घिरा हो और जोर से हवा चलने लगे तो हवा क्या करती है? बादल को उड़ा ले जाती है। हवा भारी पड़ती है किस पर? पानी पर। हवा भारी पड़ती है बादल पर। ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज हैं। सहस्त्रबाहु नामक एक राजा था जिसको बहुत घमंड था, अपने ताकत पर बहुत ज़्यादा उसे क्या था? घमंड था। लेकिन उसका ये घमंड तोड़ा राम द्विजराज, ऐसे राम जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं, सिया के राम, वो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि क्षत्रिय थे। लेकिन जिस राम की यहाँ चर्चा की गई है ये राम हैं परशुराम, जो कि द्विज अर्थात ब्राह्मण थे। ठीक है, तो ब्राह्मण परशुराम से जो है सहस्त्रबाहु का युद्ध हुआ और सहस्त्रबाहु विजय हुआ चाहे जितने पर, लेकिन परशुराम से वह विजयी नहीं हो सका। परशुराम ने हरा दिया किसको? सहस्त्रबाहु को, और उसकी भुजाएं उखाड़ दी, जिससे सहस्त्रबाहु का घमंड टूट गया। तो ये घमंड किसने तोड़ा? परशुराम ने। तो वही कवि कहते हैं कि जिस प्रकार सहस्त्रबाहु पर भारी पड़ते हैं कौन? परशुराम। दावा द्रुम दंड पर, दावा अर्थात जंगल की आग। दावा का अर्थ क्या है? जंगल की आग। जंगल की आग जो है वो भारी पड़ती है जंगल के पेड़ों, लताओं, डालियों पर। चीता मृग झुंड पर, चीता जो है मृग के झुंडों पर भारी पड़ता है। अगर मृग हजारों की संख्या में पहुंचे हुए हैं और
वहाँ अगर एक चीता भी पहुँच जाए तो हजारों मृग उस एक चीते को देखकर क्या होंगे, भाग खड़े होंगे। तो यहाँ स्पष्ट मतलब है कि जो डर हिरण के झुंड के बीच चीते का है, वही डर दुश्मन सेना के बीच किसका है, शिवाजी का है। अगर शिवाजी पहुंच जाएं तो दुश्मन सेना भाग खड़ी होती है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। भूषण वितुंड अर्थात हाथियों का झुंड। भूषण वितुंड अर्थात हाथियों का झुंड। तो हाथियों के झुंड पर कौन भारी पड़ते हैं, मृगराज। मृगराज यानी शेर। हजारों संख्या में भी हाथी है और वहाँ एक शेर पहुंच जाए तो हाथी भाग खड़े होते हैं, हाथियों के झुंड भाग खड़े होते हैं। वही कवि कहते हैं कि भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं। हाथियों के झुंड पर मृगराज अर्थात शेर भारी पड़ते हैं। आगे कवि कहते हैं तेज तम अंश पर। तेज अर्थात प्रकाश जो है, तम अंश अंधेरे पर भारी पड़ता है। कान्ह जिमी कंस पर। कान्हा अर्थात कृष्ण जो है वो कंस पर भारी पड़ते हैं। कृष्ण किस पर भारी पड़ते हैं, कंस पर। यो मलेक्ष वंश पर जैसे शिवराज हैं। मलेक्ष वंश अर्थात मुगलों पर भारी पड़ते हैं कौन, शिवाजी। जिस प्रकार अंधेरा प्रकाश पर भारी पड़ता है, कृष्ण कंस पर भारी पड़ते हैं, उसी तरह नीच मुगलों पर भारी पड़ते हैं शिवाजी महाराज। तो शिवाजी की वीरता का बखान इस कविता में किया गया। अब अगला जो कविता है, इसमें चर्चा की गई है छत्रसाल की, और इसमें छत्रसाल की वीरता का बखान किया गया है। तो देखते हैं छत्रसाल जी की वीरता का बखान कवि ने कैसे किया है। निकसत मयान ते मयूखे परले भानु कैसी। राजा छत्रसाल की तलवार जब मयान में से निकलती है तो प्रलयंकारी भानु, भानु अर्थात सूर्य की तरह गर्जन तर्जन करती है। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। जिस प्रकार अंधकार को प्रकाश खत्म कर देता है, प्रकाश चीर देता है, ठीक उसी तरह राजा छत्रसाल की तलवार को देखकर हाथियों के झुंड जो है वो भयभीत हो जाते हैं। आगे कवि कहते हैं लागती लप की कंठ बैरिन के नागिन निसी। राजा छत्रसाल की तलवार दुश्मनों के गर्दनों पर ऐसे लपकती है, ऐसे उसे दौड़कर काटती है, जैसे कोई नागिन अपने शत्रु को लपक कर क्या कर रही है, डस रही है। तो जिस प्रकार नागिन अपने शत्रु को डसती है, उसी तरह राजा छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के गर्दनों को काटती है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। ऐसा लगता है जैसे यह राजा छत्रसाल की तलवार भगवान शिव को मुंडों की माला देकर, भगवान शिव को, रुद्र उन्हीं का एक गुस्सा वाला रूप है, तो उसको गर्दनों या सिरों की माला देकर ऐसा लगता है जैसे खुश करना चाह रही है राजा छत्रसाल की तलवार। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली। छत्रसाल की तारीफ करते हुए कवि कहते हैं कि लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली। हे धरती के लाल, हे छत्रसाल, आप बाहुबली नहीं, आप महाबाहुबली हैं। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल का मतलब यहाँ तलवार है। मैं आपकी तलवार की वीरता का बखान कहाँ तक करूँ, मैं आपकी तलवार की वीरता का बखान कहाँ तक करूँ। प्रतिभट कटक कटीले के ते काटी काटी। शत्रु योद्धाओं के गर्दनों को यह ऐसे काट रही है, लग रहा है जैसे, कैसे, कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को। माँ काली के समान किलक कर, माँ काली के समान हर्षित होकर ऐसा लगता है जैसे ये तलवार काल को भी कलेवा देना चाह रही है, काल को भोजन अर्पित करना चाह रही है। और ये क्या होगा, दुश्मनों के गर्दनों का और दुश्मनों के रक्त का। तो इस तरह ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। इससे पहले अन्य भी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और किसी भी चैप्टर का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। इसी नाम का है, शशि सर ऑफिशियल नाम का है टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ जाएं। वहाँ आपको PDF और साथ ही साथ बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनाने के लिए पोल के फॉर्म में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।